Hello, my dear students. How are you, all of you? Fine? Yeah, I am also fine. थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, सुबह सुबह मैंने आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, तो उसमें मैंने कहा था कि आपको सेकेंड लेसन जो है आपका चिड़िया की बच्ची, इस लेसन को पढ़ने के लिए कहा था। तो शायद सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, इस लेसन को पढ़ने की कोशिश की होगी। कुछ बच्चों के पास क्या नहीं थी, किताब नहीं है। तो किताब नहीं होने के कारण कुछ बच्चों को क्या नहीं हुआ है, पढ़ने का अवकाश महीने नहीं मिला है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो अभी उसी लेसन को मैं यहाँ पर आपके सामने पढ़ता हूँ, पढ़ के दिखाता हूँ, और इस कहानी को मैं बाद में समझाऊंगा कहानी के रूप में। ठीक है, तो जो लेसन में जो विचार दिए गए हैं उसी विचारों को मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए और सुनकर समझिए। ठीक है, तो लेसन को शुरू करूँ? ठीक है, तो सुनिए। तो पाठ का नाम है चिड़िया की बच्ची। चिड़िया की बच्ची। आप जानते ही हैं, आप जानते ही हैं, पक्षियों को पिंजरे में रखना एक अपराध है। प्रकृति ने उन्हें खुले आसमान में रहने के लायक बनाया है। वही उनका स्वाभाविक जीवन है। पक्षियों को पिंजरे में बंद रखना हमारे लिए मनोरंजन हो सकता है, उनके लिए यह किसी सजा से कम नहीं होता। ठीक है। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों में, हौजों में लगे हैं। फव्वारे में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाबी की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत ही सुंदर थी। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने में यहाँ टिक गई थी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना। चिड़िया बोली, मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ आई थी। अब सांझ हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ। आप सोच न करें। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो? चिड़िया बोली, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है। माँ मेरी बाट देखती होगी। मैं माँ के पास जा रही हूँ। मैं माँ के पास जा रही हूँ। मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधवदास उसे रोकते हुए बोले, ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं। तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया।
उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने की जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगे ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया ने बताया, 2 बहनें 1 भाई हैं, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, अभी तो उजाला है मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ, भय मत करो। चिड़िया ने कहा, मुझे डर लगता है, मैं नादान बच्ची हूँ, मैं मेरी दूर ही हूँ, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। सेठ ने समझाया, भय न करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुमको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श की उसकी देह को छू गया है। वह चीख कर चिचिकाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मींच उस छाती में चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक न खोलेगी, अब पलक न खोलेगी। तो ठीक है, तो ये चिड़िया की छोटी सी बच्ची की कहानी है। इसी कहानी को मैं संक्षिप्त रूप में कहानी के रूप में क्या करूंगा, और एक बार आपको वीडियो भेज दूंगा। इस वीडियो को देखिएगा और ठीक तरह से इस पाठ के बारे में जानकारी समझिए और पाठ में जो विषय है उसको ठीक तरह से ध्यान से समझकर क्या करना है, आपको यहां पर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को। टाटा, बाय बाय, और मिलेंगे। और वीडियो देखना नहीं भूलना है, वीडियो जरूर देखिए, मैं अभी भेज रहा हूं आपको। टाटा, बाय बाय।